पाहुयात पुढची बातमी। नागपुरातील पुरामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय। व्यापाऱ्यांनी आता सरकारसमोर अनेक मागण्या मांडल्या आहेत। पुराचा फटका बसलेल्या व्यापाऱ्यांनी बँकेचं कर्ज फेडण्यासाठी वाढीव कालावधी देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे। नागपुरातील पूरबाधित व्यापाऱ्यांनी सरकारपुढे अनेक मागण्या मांडल्या आहेत। विविध व्यापारी संघटना सरकारसमोर आपली बाजू मांडत आहेत, जेणेकरून व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल। महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सरकारमार्फत काही पावलं उचलण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून व्यापाऱ्यांना पुरामुळे झालेल्या नुकसानातून दिलासा मिळू शकेल। व्यापारियों का और रहवासियों का, सिटीजन्स का बहुत नुकसान हुआ है। फ्लड की कल्पना कभी किसी ने नहीं किया था, तो हमने हमारे सुझाव सरकार को दिए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के माध्यम से हमने दिया है। हमारा इसके अंदर ये सजेशन है कि सबसे पहले जो इंश्योरेंस किया जाता है वो थेफ्ट और फायर का इंश्योरेंस किया जाता है। तो जिन्होंने थेफ्ट और फायर का इंश्योरेंस किया है, फ्लड भी नेचुरल कैलेमिटी के माध्यम से उसके अंदर सम्मिलित किया जाए और उसको फायर या थेफ्ट मान के उनको मुआवजा दिया जाए, तो उतना सरकार के ऊपर बोझा कम होगा। या पुराचा परिणाम येते काही महिने व्यापाऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे। त्यामुळे बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचं व्याज आणि परतफेडीसाठी काही महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणीही व्यापारी संघटनांकडून करण्यात आली आहे। जो बैंकों के लोन है और जिनका माल खराब हो गया, स्टॉक बह गया, तो बैंकों के लोन में उनका 3 महीने का इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए और जो ईएमआई है, रीपेमेंट है, उसको कम से कम 6 महीने आगे कर दिया जाए। और जो स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज के रिटर्न्स है जैसे, और उसका जो पेमेंट है जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स का हाफ ईयरली आज रिटर्न भरना है, 30 तारीख लास्ट डेट रहती है, तो इसको भी 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए नागपुर के लोगों के लिए, क्योंकि उनका डेटा चले गया, उनका सब जो अकाउंटिंग था वो सब बिगड़ गया है। तो ये करते करते साथ में सरकार ने कंपनसेशन देना चाहिए उसको, कहीं ना कहीं कंपनसेशन और सरकार का हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। पुरामुळे व्यावसायिकांच्या दुकानांमध्ये ठेवलेला मालच खराब झाला नाही तर कागदपत्रांचंही नुकसान झालंय। हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने आयकर विवरणपत्र आणि जीएसटी रिटर्न भरण्यास काही दिवसांची सवलत मागितली आहे। तर नागपुरातील परिस्थितीबाबत महापालिका आणि हवामान खात्याला कडक सूचना द्याव्यात अशी मागणी ही समितीने सरकारकडे केली आहे। सध्या नागपुरातील नुकसानीचा आढावा घेण्याचं काम सुरू आहे, मात्र आतापर्यंत केवळ व्यावसायिक नुकसानीचं मूल्यांकन सुरू झालं आहे।